अनुपमा 25 दिसंबर। अनुज खुश हो जाता है जब एक आदमी ने बताया कि उसने मालविका को एक दिशा में जाते हुए देखा। आदमी पूछता है कि क्या वह औरत पागल थी जो बिना बाल और रात की पोशाक के नंगे पांव चल रही थी। अनुज गुस्सा हो जाता है और आदमी को मारने की कोशिश करता है। अनु उसे रोकता है और आदमी से माफी मांगता है। मालविका वनराज से उसे अपने घर में रहने के लिए कहती है। काव्या कहती है कि वह उसके लिए एक होटल का कमरा बुक करेगी क्योंकि उसे यहाँ कोई विशेष सेवा नहीं मिलेगी। मालविका का कहना है कि वह खुद अपने भाई के दोस्त के 5 सितारा होटल में रह सकती हैं। काव्या उसे जाने के लिए कहती है। मालविका दरवाजे की ओर चलती है। बा उसे अलविदा कह देती है। वनराज उसे रोकता है और कहता है कि वह उसे रह सकती है। वह उत्साह से वनराज को गले लगा लेती है। जी के बापूजी को मालविका के लिए चिंतित कहते हैं, लेकिन बापूजी उनका फोन नहीं उठाते। पाखी को लगता है कि मालविका उससे ज्यादा नखरे करती है। काव्या वनराज को एक तरफ ले जाती है और मालविका को भेजने के लिए कहती है। मालविका उनकी दलील सुनती है और पूछती है कि क्या वे उसकी वजह से लड़ रहे हैं। वह वहां से चली जाएगी। वह व्यंग्यात्मक रूप से कहती है कि अगर प्रेम विवाह में ऐसा होता है तो बेहतर है कि अफेयर हो और बाहर निकल जाए। वह काव्या को ताना मारती है कि वनराज ने अनु को उसके लिए छोड़ दिया है और वह उसे दूसरी महिला के लिए छोड़ सकता है। काव्या अधिक क्रोधित हो जाती है और उसे अपने भाई के घर या होटल लौटने की चेतावनी देती है, लेकिन बस उसके घर से बाहर निकल जाओ। अनुज अनु के साथ वहां पहुंचता है और यह सुनकर काव्या को अपनी बहन के साथ व्यवहार करने की चेतावनी देता है। फिर वह भावनात्मक रूप से मालविका से घर लौटने का अनुरोध करता है। वह अपना हाथ मुक्त करती है। अनु का कहना है कि उसका भाई उसका सबसे प्रिय है और उसका घर उसका है। वह कहती है कि घर उसका नहीं है। अनुज ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और अडिग न होने का अनुरोध किया। मालविका फिर से खुद को मुक्त करती है और वनराज का हाथ पकड़कर कहती है कि वह अपने साथी राज के साथ तब तक रहेगी जब तक वह शांत नहीं हो जाती। अनुज का कहना है कि वह यहाँ बिन बुलाए नहीं रह सकती। वह पूछती है कि क्या वह खुद अपने जीवन के फैसले नहीं ले सकती। उनका कहना है कि यह ठीक नहीं है। वह पूछती है कि क्या अनु उसके घर पर रह सकती है, वह राज के घर पर होमस्टे क्यों नहीं कर सकती। उनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि उनके घर में मेहमान रहें, लेकिन यह परिवार नहीं। वह पूछती है कि उसे कौन रोकेगा। काव्या कहती है कि वह करेगी। मालविका ने अपनी जिद जारी रखी है। अनु कहती है कि वह यहाँ रह सकती है। मालविका खुशी खुशी उसे गले लगा लेती है। काव्या चिल्लाती है कि जब वह यहाँ नहीं रहेगी तो अनु कैसे तय कर सकती है। वनराज काव्या को रुकने का आदेश देता है। मालविका का कहना है कि वह अनु पर नहीं बल्कि उसके शायर कपाड़िया भाई पर नाराज हैं। अनु का कहना है कि वह उस पर गुस्सा कर सकती है लेकिन अपने भाई पर नहीं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता जीवन की पहली दोस्ती है। भाई बहन के बंधन पर नैतिक ज्ञान देती हैं। मालविका आज वनराज को उनकी बिजनेस मीटिंग की याद दिलाती है और अनुज और अनु को अभी जाने के लिए कहती है। अनुज उसे किसी को परेशान न करने के लिए कहता है और चला जाता है। अनुज घर लौटते समय जीके को सूचित करता है कि मुक्कू मिल गया है और वह घर लौटने के बाद सब कुछ समझाएगा। अनु को शाह के घर में रहने देने के लिए अनु ने माफी मांगी। उनका कहना है कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। वह कहती है कि मालविका एक बच्चे की तरह है और एक माँ के रूप में वह जानती है कि बच्चों को कैसे संभालना है। वह कहता है कि वह जानता है कि वह कोई गलत निर्णय नहीं लेती है। वह कहती हैं कि यह बेहतर है कि मालविका एक होटल से शाह के घर में रहे। उनका कहना है कि काव्या को मुक्कू का वहां रहना पसंद नहीं है। वह कहती है कि वहां बापूजी भी हैं जो स्थिति को संभालेंगे। उनका कहना है कि शाह परिवार ने उन्हें जल्दी स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब उनके पास है। वह मुक्कू के लिए कोई जटिलता नहीं चाहता। वह पूछता है कि मालविका ने क्यों कहा कि वह उससे नाराज नहीं है। वह घबरा जाता है।